बहुत बढ़िया, मैं आ गया हूं और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या नाम है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो नीट में हर साल 3-4 क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड एग्जाम से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि इससे बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? तो उसको स्टार्ट करेंगे तो हेडिंग लगाएंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है ये, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। चैप्टर का लिखेंगे इंट्रोडक्शन हम लोग बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या पढ़ना हमको, क्या होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कोई बताएगा मुझे? तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? कह रहा सर जिसमें रिप्रोडक्शन दबा के हो, जिसमें बहुत अच्छा रिप्रोडक्शन हो, वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो खुद को संभालो, ऐसा कुछ नहीं। ए चाचा खुद को संभालो, ऐसा कुछ, चाचा खुद को संभालो, ऐसा कुछ नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब समझो तुम। देखो सुनो, हम लोग सोचते हैं कि किसी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है, इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन अच्छा कर रहा है। देखो यार, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मतलब नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मतलब नहीं है। पिछले चैप्टर में पढ़ा था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ी है, चैप्टर पूरा पढ़ा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जाके देख लियो अगर ना देखा हो। ठीक है? तो ध्यान से सुनो, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसकी अच्छी हेल्थ होना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं है, बल्कि ध्यान सुनना प्लीज ध्यान से, कान से सुने प्लीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल और हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना। अगर कोई इंसान फिजिकली तो फिट है, कोई इंसान फिजिकली फिट है, लेकिन वो मतलब एकदम पागल है, उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, ही इज नॉट मेंटली फिट, तो क्या वो रिप्रोडक्टिव फिट होगा? नहीं होगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि कोई फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली और उसके हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, वो हर जगह से फिट है, तभी वो रिप्रोडक्टिव फिट होगा, वरना हमको फिट नहीं मानेंगे। कोई इंसान फिजिकली फिट है, दिमाग से भी फिट है, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, बोलो सोशली फिट नहीं है, लोगों को देखता है एंजाइटी, चिड़चिड़ाने लगता है, क्या वो रिप्रोडक्शन कर पाएगा? बोलो नहीं कर पाएगा, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी नहीं होगी। मेरे साथ बोलेंगे, लिखिएगा कोई नहीं, खुद को संभालो, पहले मैं लिखूंगा फिर तुम लिखोगे, पहले मेरे साथ बोलोगे। क्लास में सारी बातें एक याद करेंगे, बोर्ड एग्जाम हो चाहे नीट के एग्जाम हो, कंप्लीट पूरे नोट्स लिखेंगे, लेकिन मेरे साथ साथ बोल बोल के याद करेंगे। जब याद हो जाएगा हम यहाँ लिख लेंगे, फिर आप छापेंगे। समझ गए? मेरे साथ बोलेंगे। हाँ बोलना चाहिए, अच्छा बोल रहे हो, मेरे साथ बोलना चाहिए। बोलो मेरे साथ, बोलो इट इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ, बोलो इट इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड हेल्दी रिप्रोडक्टिव organs called reproductive health। जब भी हम बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो हम कहते हैं कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल और हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना। इसी कंप्लीट स्टेट को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस डेफिनेशन लिखो, फिर आगे बढ़ाता हूं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंट्रोडक्शन के बाद में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारे जो इंडिया है उसमें बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। बोलो भाई, तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप लिए इस पॉपुलेशन को कम करने के लिए, क्या क्या रीजंस हैं, बोलो क्या क्या हमको करना चाहिए, क्या क्या मेथड है पॉपुलेशन को रोकने के लिए, ये सारा कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमको पढ़ना है। क्योंकि हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी बोलता हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अच्छा होना कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए अच्छा है, और इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। आई बात समझ में? तो लिखेंगे हेडिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन, तो देखो बेटा, जब भी हम बात करते हैं ना पॉपुलेशन की, तो किसकी पॉपुलेशन? कुत्ते की पॉपुलेशन, बिल्ली की पॉपुलेशन, हिरणों की पॉपुलेशन, चूहों की पॉपुलेशन, इंसानों की, किसकी पॉपुलेशन? हम किस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं? तो ध्यान से समझना बेटा प्लीज। जब भी हम बात करते हैं ना पॉपुलेशन की, किसकी? पॉपुलेशन की, तो उसमें हम बात करते हैं उन इंडिविजुअल के बारे में, जो कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में होते हैं। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन, भारत की पॉपुलेशन, कानपुर की पॉपुलेशन, बोलो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, अमेरिका की पॉपुलेशन, है कि नहीं, मार्स में पॉपुलेशन,
मूल में पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कहां की पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन मतलब क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। यानी जब भी हम बात करते हैं पॉपुलेशन की तो उसकी बात करेंगे जो एक एरिया में रह रही है और एक स्पीसीज से बिलोंग करती है। यानी पॉपुलेशन ह्यूमन की है, कुत्तों की है, कहते नहीं है लायन की पॉपुलेशन कम हो गई है, टाइगर की पॉपुलेशन कम हो गई है, इंसान की पॉपुलेशन ये है। हम बात किसकी करते हैं, सभी इंडिविजुअल की, किसी एक स्पीसीज की, किसी एक स्पीसीज की। तो जब भी हम बात करेंगे पॉपुलेशन की तो उसमें कोई एक स्पीसीज होगी। तो मेरे साथ बोलो, बोलो पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया एंड बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज कॉल्ड पॉपुलेशन। मेरे साथ बोलना चाहिए, मेरे साथ बोलना चाहिए, बोलो इट इज द number of individuals living in a particular geographical area and belonging to the same species called क्या होगा, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में जब भी आप ध्यान देंगे, लिखने वाले बातें लिखे पहले सुने, पॉपुलेशन जब भी आप ध्यान देंगे आपको ये ध्यान है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल है किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों का जो कि सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। जैसे मैंने तुमसे कहा कि हमारे शहर की पॉपुलेशन बताओ, तो हमारे शहर में जितने इंसान रह रहे हैं, ह्यूमंस रह रहे हैं, हम उनको काउंट कर लेंगे, बोल देंगे ह्यूमन की पॉपुलेशन है। आई वाज ऑन में, बोलो भाई। तो ये हो गया पॉपुलेशन। इसके अंदर टर्म आता पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। किसका टर्म आता बेटा, मेरे साथ बोलो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। किसका, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। किसका, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन समझते हो ना, धमाका। पॉपुलेशन यानी, पॉपुलेशन धमाका नहीं, एक्सप्लोजन यानी धमाका। खुद को संभालो, हाँ खुद को संभालो। एक्सप्लोजन यानी धमाका। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी एकदम से पॉपुलेशन का बढ़ जाना। यानी कुल मिला के मान लो पहले किसी जगह की पॉपुलेशन है 1 लाख, 2 महीने बाद वहां की पॉपुलेशन होती है 2.5 लाख। सर ये कैसे पॉसिबल है, 1 लाख लोगों ने 2.5 लाख लोगों को जन्म दे दिया, मान लो 3-3 बच्चे हो गए एक बार में। हम ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसी कंडीशन मानते हैं जो बिल्कुल जो पॉसिबल है, तब भी हम मान लेंगे, हम मानेंगे। तो मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं मानूंगा। मेरे साथ बोलो, बोलो किसी भी जगह में बहुत कम समय में एकदम से पॉपुलेशन का बढ़ जाना। अभी तुमको बताऊंगा कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारी पॉपुलेशन थी 350 मिलियन। कितनी थी, कितनी, 350 मिलियन, 350 मिलियन। और उस समय पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन। कितनी थी, सॉरी 2 बिलियन थी। कितनी थी, 2 बिलियन। जब सन 2000 आया, 2000 सेंसस हुई, तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन हो गई अकेले 1 बिलियन। 1947 में हम लोग आजाद हुए, और इतना आजाद हुए कि इतना रिप्रोडक्शन किया कि सन 2000 में हम अकलौते 1 बिलियन हो गए, सोचो। और आज 2000 कितना, 24 में, सिर्फ 24 सालों में हम 1.5 बिलियन भी क्रॉस कर गए, है ना। 150 करोड़ से ज्यादा हो गई ना भाई पॉपुलेशन। तो सोचो तुम, 2000 में हम 1 बिलियन थे, आज हम 1.5 बिलियन से ज्यादा हैं। अगर यही ग्रोथ चलता रहा तो एक समय हम अकेले ही 3-4 बिलियन हो जाएंगे। और इतने अगर मेरे फॉलोअर इंस्टाग्राम में होगा तो सोचो क्या होगा। ठीक है ना, तो लिखना चाहिए। आई थिंक लिखना कैसे, पर इससे पहले मेरे साथ बोलेंगे, पहले मैं लिखूंगा फिर तुम लोग मेरे साथ बोलोगे, याद करोगे, फिर आप लिखने का टाइम दूंगा। ठीक है, मेरे साथ बोलो, प्लीज बोलो, प्लीज बोलो, बोलो इट इज द रैपिड इंक्रीज इन population over a very short period of time is called population explosion। population यानी population explosion का मतलब है कम समय में एकदम से population का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। इसी को हम क्या कहते हैं, population explosion। और इसका बेटर एग्जांपल क्या है, इंडिया और चाइना। इंडिया और, तब हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन से हमें क्या क्या नुकसान है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और हमको क्यों पॉपुलेशन कम करनी चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या कदम उठाए कि ये पॉपुलेशन कम हो जाए। ठीक है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो क्यों बैठे हो, खाली बनाओ झांकी। बेटा सुनो ज्ञान की बात। कौन सी बात, जीकेबी, ज्ञान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जीकेबी, तो जीकेबी हमेशा याद रखना। सुनो की तरफ सुनो, हम एक तरफ लिखेंगे 1947, 1947 जब हम लोग आजाद हो गए, और मैं एक तरफ लिखूंगा सन 2000।
जब 20th सेंचुरी खत्म हो गई, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, हम बात करें 1947 में, तो इंडिया हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी 1947 में, ये थी लगभग 340 मिलियन। कितनी थी? 340-350 मिलियन के आसपास थी, ठीक है ना। पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन। कितनी? पूरी वर्ल्ड की इंक्लूडिंग अस कितनी थी? 2 बिलियन। लेकिन वर्ल्ड की यहां लिखेंगे दो, वर्ल्ड की कितनी थी? 2 बिलियन, ठीक है। गलती कहीं लिख देते तुम लोग, 2 बिलियन, ठीक है ना। चलो, जैसे सन 2000 आया, हमारी पॉपुलेशन 340 मिलियन से बढ़कर हो गई इकलौती 1 बिलियन। सोचो हम लोग ने कितना रिप्रोडक्शन किया? कितनी? 1 बिलियन। और जब दुनिया की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन, ये बढ़ के हो गई 6 बिलियन इंक्लूडिंग अस। कितनी? बिलियन, 6 बिलियन। 2 बिलियन से कितनी हो गई? 6 बिलियन। यानी अगर मैं उस टाइम पे देखूं सन 2000 में, दुनिया की पॉपुलेशन 6 बिलियन और उसमें से 1 बिलियन सिर्फ इंडिया है। यानी हर 6वें लोग में 1% कौन है? इंडियन। देख लो, सन 2000 में दुनिया की पॉपुलेशन थी 6 बिलियन और हमारी थी 1 बिलियन। यानी एवरी 6th कौन है? इंडियन। प्राउड टू बी इंडियन। इंडियन होने को प्राउड करें कि दुनिया में हर 6वां बंदा कौन है? तुम हो। तो आओ बेटा, आओ लिखो, नोट लगा के लिखना चाहिए। नोट लगा के, कौन सी बात? ज्ञान की बात है। नोट 10 का कि 500 का? इंपॉर्टेंट नोट। मेरे साथ बोलो, ए लिखने वालों बहुत पहलूंगा, मेरे साथ बोलो। जो बोलो उसको मुंह काला, जो बोलो उसका मुंह काला। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, बोलो। इन 2000 every 6th person in the world was इंडियन। सन 2000 में हर 6वां पर्सन कौन था? इंडियन। अब हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि 1.5 बिलियन के ऊपर चली गई है। तो आज 2024 में ये 1 की वजह 1.5 हो गया। समझ रहे हो? हर 6वें में जो 1 इंडियन है, अब ये 1.5 के करीब चला गया। तो भाई रिप्रोडक्शन को कम करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे? चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हम ये भी पढ़ेंगे। तो क्यों बैठे हो खाली? बनाओ झांकी, उस पर पढ़ते हैं। रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ध्यान सुनो बेटा प्लीज, बेटा प्लीज सब लोग ध्यान से सुनो। मेन हेडिंग थी हमारी हैशटैग, उसके अंदर की डॉटेड हेडिंग होती है। तो अभी पॉपुलेशन ही चल रहा है, जो मेन हेडिंग होगी वो होगी हैशटैग, उसके अलावा सब डॉटेड हेडिंग होंगी। और डॉटेड हेडिंग हैशटैग के अंदर सब हेडिंग होती है। ये टॉपिक वही चल रहा है, पॉपुलेशन। आज हम उसी की बात करेंगे, समझ गए? बोलो बेटा, एक दिन में एक टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो रीजन आया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। तुमसे पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में, क्या रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के? एमसीक्यू में दे देगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अरे पढ़ दो लो, इधर आओ। हाँ भाई पढ़ दो लो, इधर आओ, खुद संभालो, खुद को संभालो। बेटा सुनो, रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे पहला रीजन है। रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में सबसे पहला रीजन है कि पहले के जो लोग होते थे, मेडिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी। यू नो, मेडिकल फील्ड इतनी डेवलप नहीं थी। तो बच्चे पैदा होते थे, डिलीवरी समय मर जाते थे। बच्चा तो मर जाता था, मां भी मर जाती थी। बहुत सारी डिलीवरी सक्सेस नहीं हो पाती थी, कभी कभी बच्चे हमारे पैदा होते थे। तो जब बच्चा मरता है उसको बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी। क्या बोलते हैं? इन्फेंट मॉर्टेलिटी, बच्चे का मरना। बच्चे के मरने के रेट को क्या बोलते हैं? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। कितने बच्चे इस साल मरे? ऐसे मां भी मरती है, उसको बोलते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। क्या बोलते हैं? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। मेडिकल हेल्थ इतनी अच्छी हो गई है कि जिन फीमेल्स में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, मरने का खतरा होता है, हम लोग उसमें सिजेरियन डिलीवरी करा देते हैं। यस ऑटो, हम लोग, यानी हम भी मेडिकल वाले हैं ना, बोलो, हम लोग उसमें करा देते हैं। दूसरी बात ये कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के पास इतनी अच्छी टेक्निक हो गई है, जैसे सोनोग्राफी हो गई, अल्ट्रासाउंड वगैरह, बोलो, रेडियोग्राफी वगैरह सब यूज करके हम ये भी पता कर लेते हैं ये बच्चा किस कंडीशन में है, किस हालत में है, बच्चा सही है कि नहीं है। अबॉर्शन करा के फीमेल बचा भी सकते हैं अगर कंडीशन खराब हो गई। हमारी मेडिकेशन इतनी अच्छी हो गई कि हमने इन्फेंट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को हटा दिया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी। पहले जो मरते थे वो नहीं मर रहे, तो नहीं मरेंगे तो पॉपुलेशन तो बढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं किसी को मार डालो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। बोलो, जो पैदा हो रहा है उसको बचाना, जो दुनिया में आ रहा है उसको आने दो, जो नहीं आ रहा है उसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना, कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल योरसेल्फ। मतलब लोगों को बताओ, ये तुम लोग सुनो, ठीक है, तुम लोग को कह रहा हूं, जो तुम वो देख रहे हो खुद को संभालो, इधर आओ। हाँ मेरे साथ बोलो प्लीज। पॉपुलेशन, हाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पहला कारण क्या है? मेरे साथ बोलो, बोलो, डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। हाँ, IMR क्या है? इन्फेंट
और MMR क्या है? मैटरनल, MR यानी मॉर्टेलिटी रेट। बोल रहा हूं, सुन के लिख ले, ठीक है? सुनो दूसरा, सुनो। पहला रीजन तो ये है, दूसरा रीजन क्या है? पहला रीजन तो सर ये है, दूसरा रीजन क्या है? तो दूसरा रीजन ध्यान सुनो बेटा प्लीज, कि बर्थ ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू डेथ। एक दिन में 4 लोग मर रहे हैं तो 100 लोग पैदा हो रहे हैं। नेट कितना हो गया? 96 ज्यादा बढ़ गए, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। यानी मेरे साथ बोलो प्लीज, बोलो मोर बर्थ देन डेथ। शॉर्ट में लिख रहे हैं हम लोग। नोट जितने शॉर्ट में होंगे तुम उतना अच्छा रिवीजन कर लोगे, तो अच्छे से पढ़ लोगे। समझ गया ना बेटा? बोलो। तो भैया बर्थ ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू डेथ। तीसरी बात सुनो, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ गई? क्योंकि यहां पर यंग लोग ज्यादा हैं। द पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज आर मोर, यानी मेरे साथ बोलो इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल्स इन द रिप्रोडक्टिव एज। तो हमारे इंडिया में क्या है? यंग लोग ज्यादा हैं, जवान ज्यादा हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बहुत ज्यादा है। तो फिर क्या होगा? बोलो, रिप्रोडक्शन दबा के होगा। रिप्रोडक्शन दबा के होगा तो पॉपुलेशन दबा के होगी, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। दबा के नहीं बोले तो खूब बढ़ेगी, यू नो, खूब, ये अपना वर्ड है, ठीक है ना? इसको लिखो। हो गया? पक्का? चेप दूं? झिंग 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 झिंग, स्वाहा, खत्म। निंजा टेक्निक है। बेटा सुनो, अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अगर किसी जगह में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अगर हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, या किसी भी जगह में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हमें किस किस चीजों का सामना करना पड़ेगा, अब हम ये पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान सुनो सब लोग, तो पीछे इधर सुनो। जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? मान लो एक घर में 2 भाई हैं, मान लो एक लौंडा है घर में, उसके बाप के पास 100 बीघे जमीन है, ठीक है? अब उस लौंडे के पास कितनी आएगी? 100। अब उस लौंडे की शादी होती है, 10 लौंडे कर लेता है, तो एक के पास कितनी आई? 10। तो जो 100 बीघे के जमींदार था, नंबरदार कहला रहा था, आज वो किसान में आ गया, जमींदार से किसान। वो भी 3rd क्लास वाला किसान, बहुत बड़े बड़े होते हैं किसान की, जिद नहीं करो। भारत की आत्मा किसान, समझ रहे ना? भारत में 62% लोग किसान हैं। अब भारत का 33% जीडीपी सिर्फ किसान के दम पे चल रहा है। भारत को किसने मजबूत किया है? किसान ने। लेकिन इस गवर्नमेंट ने किसान को कुछ नहीं दिया, है ना? तो किसान के लिए मैं सपोर्ट करता हूं, किसान को सब कुछ दिया जाए, क्योंकि किसान हमको चला रहा है। मतलब किसान का थोड़ा रोल है, बताऊंगा इसमें। पॉपुलेशन अगर बढ़ गई, किसान तो उतना ही है, जमीन उतनी है, प्रोडक्शन उतना होगा। तुम बताओ, फूड कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देश में अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड सप्लाई भी कम हो जाएगी। हर चीज की सप्लाई कैसे कम हो जाएगी? सुनो, पहले क्या थे? लोग कम थे, डिमांड कम थी। अब लोग ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, हर चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, हर चीज सप्लाई भी कम होने लगेगी, तो रेट, दाम बढ़ने लगेंगे। और दाम बढ़ने लगेंगे तो पॉवर्टी, गरीबी रेखा भी बढ़ने लगेगी। बढ़ने लगेगी नहीं बढ़ने लगेगी? बोलो भाई बहनों, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगला बात सुनो, जब पॉपुलेशन बढ़ेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यू नो, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके? पहला बोलो, डिक्रीज इन फूड एंड सप्लाई। बोलो दूसरा है इंक्रीज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी बढ़ेगी। और तीसरा क्या बेटा? पॉवर्टी इंक्रीज होगी। बट बोलो, क्या गरीबी बढ़ेगी? क्योंकि तुम सोचो ना यार, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, उनका छोटा सा घर है, अब उन दोनों की शादी कर दी, दोनों की बीवी आ गई, उन दोनों के 2 बच्चे हो गए। तो भाई यार सोचने में डर लग रहा है। जब तक मैं सोच रहा हूं तुम लिखो, ठीक है ना? जब तक मैं सोच रहा हूं तुम लिखो, तुम्हारे बदले मैं सोच रहा हूं, जब तक तुम लिखो तुम मत सोचो। सुनो, तुम खुद को संभालो, तुम मत सोचो, तुम्हारे बदले मैं सोच रहा हूं, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब हम बेटा पढ़ेंगे स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल पॉपुलेशन, यानी गवर्नमेंट ने वो कौन कौन से कदम उठाए जिससे उसने पॉपुलेशन को बढ़ने से रोका।
उसने ओवर पॉपुलेशन होने से बचाया। अब हम बात करेंगे किसकी? गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है ना, रोल ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, ठीक है बेटा, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ध्यान सुनो, हमारी जो भारत की गवर्नमेंट है उसने ये देखा कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो उसने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, जब भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है इतनी जल्दी, तो एक काम ये करते हैं कि लड़कियां, पहले लड़कियां 14-15 साल में शादी हो जाती थी, बोलो, लड़कियां पैदा हुई तुरंत बड़ी हुई, तुरंत शादी, तुरंत देवी, तो बहुत तेजी पॉपुलेशन बढ़ रही है। उसने क्या कर दिया, जो फीमेल्स हैं, क्या बेटा, कह दिया 18 ईयर की उम्र के पहले कोई फीमेल शादी करेगी तो घर वालों को जेल में डाल देंगे, फीमेल तो जाएगी जाएगी। उसने क्या लगा दिया, प्रतिबंध कर दिया, रोक लगा दिया। और मेल्स में कह दिया कि अगर लड़का 21 ईयर का है तभी उसकी शादी होगी। तो बेसिकली ये कानून प्रावधान हमारे भारत में पास हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको पास कर दिया। इसीलिए बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से ही लड़कियों में 18 और लड़कों में 21 साल की एज का क्या लगाया गया, बोलो, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि इस एज से कम में शादी नहीं करेंगे। अब जैसे मान लो कोई तुम्हारा दुश्मन है, उसको ताके रहो और आधार कार्ड की डेट पता कर लो, अगर वो शादी इससे कम उम्र कर रहा है तो पुलिस को मत इन्फॉर्म करो, करो शादी। जिस बिल्कुल शादी के डेट एकदम तैयार हो बढ़िया मस्त शादी के दिन एकदम तैयार हो गया, वक्त जयमाल पढ़ने वाली एकदम मस्त रेडी है सब लोग, एंड टाइम में पुलिस को लाओ, हेलो मुझे पता चला है बाल विवाह हो रहा, जल्दी आइए, है ना, 18 साल से कम प्रावधान भारत का तोड़ रहे हैं, पुलिस आएगी उठा ले जाएगी दोनों को। तो पैसा बर्बाद, तैयारी बर्बाद, खानदान बर्बाद, सब बर्बाद, और उसके बाद दोनों जेल पड़े जाएंगे। फिर वेट करेंगे मैं 18 का हो जाऊं, मैं 21 का हो जाऊं। समझ रहे भाई? बोलो भाई, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। आसिफ तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। परेशान था, कह रहा सर पापा मेरी शादी कर रहे हैं, बताइए मैं छोटा हूँ। पापा कह देना 21 का हूँ तभी शादी करूंगा मैं, अभी तो मैं बउआ हूँ, चोमू हूँ, छोटा हूँ, अभी तो 5 साल का हूँ, है ना, बता देना अभी तो मैं 5 साल का हूँ, 14 कर लेता हूँ अंडरवियर में, ठीक है ना बता देना। सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। तो पहला, हाँ, गवर्नमेंट ने पहला कदम क्या उठाया, लोगों की एज बढ़ा दी, लड़कियों की कितनी 18, लड़कों की कितनी 21। पता सुनो, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री, लिखना नहीं, मैं पुल लिखाऊंगा भी इसको प्रॉपर, ठीक है ना, मेरे साथ बोलो, बोलो, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू, सॉरी, हु इंट्रोड्यूस फैमिली प्लानिंग, फैमिली, तो हमारी गवर्नमेंट ने कदम उठाया, फैमिली प्लानिंग को लोगों को दिया। फैमिली प्लानिंग क्या है, डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग जाते थे घर घर, लोगों को बताते थे, क्योंकि देखो सुनो, मान लो एक तुम गए पॉवर्टी वाले, जहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा लोग स्लम एरिया में गए, वहां लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, पता चला एक रिक्शा वाला, तुम उसके घर पहुंच गए और तुमने उससे बोला कि यार, उसको बुलाया सेंसस के लिए कि रिपोर्ट करने हैं कितने बच्चे हैं, पता चला आंटी बाहर आई, 3 लौंडे घूम खेल रहे हैं, देखो एक बच्चा ये कि 3 स्कूल गए हैं, है ना, एक को गोदी में लिए होंगे, एक ये बेचारा, और एक अंदर कमिंग सून एक क्या कमिंग सून है, कुछ दिन बाद वो भी आने वाला है, तो बोला तो 8-10 बच्चे हैं एक आदमी के, ठीक है। और उससे तुम्हें कह दिया कि देखो यार इतने सारे बच्चे क्यों कर रहे हो, हमारी भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करो। भारत ने हमारे गवर्नमेंट ने हमारा कानून पास किया, फैमिली प्लानिंग लाया आपके लिए, फैमिली प्लानिंग से आप अपने बच्चे एकदम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अंकल बोलेंगे देखो यार हमको मत सिखाओ, ये सब भगवान की देन है ना, ये सब भगवान के दिए गए गिफ्ट है, ठीक है, भगवान ने हमको दिया। तो देखो भाई बच्चे जो है भगवान तो देते हैं, सही बात है, लेकिन भगवान से उतना ही लोग जितना संभाल पाओ, है कि नहीं, समझ रहे हो ना तुम, भगवान दिए पड़े तो तुम भी खत्म नहीं हो रहे हो, और देखो फैक्ट्री लगी एकदम, है कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो याद रखना, फैमिली प्लानिंग वाज द फर्स्ट इनिशिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1951। बेटा नीट में पूछा गया है, कहां पूछा गया है, नीट में पूछा गया है। 1951 में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग कहां पे आई, हमारे भारत में, हमारे भारत में, हमारे देश में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग इंडिया में ही आया था। सबसे पहले किस देश में फैमिली प्लानिंग, इंडिया में, जिसमें स्लोगन आए, क्या है बेटा, प्रचार किया गया, स्लोगन्स आए, ठीक है ना। पहले दूरदर्शन आया करता था बहुत पहले, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, है ना, हम लोग बहुत छोटे, याद भी नहीं है फिर भी बता देते हैं। उसमें आते थे एकदम, एक आंटी बैठी है गांव की बता रही हैं, उसमें चला करता था, तुमने सुना होगा हम दो हमारे दो, सुना ना तुमने, हम दो, तो ये स्लोगन था। तो लोग क्या शादी करते थे, हम दो हमारे दो, है ना, हम तो हमारे 2 बच्चे, यानी 2 बच्चे इनफ, ऐसे बताया गया था। उसके पहले स्लोगन था 2 या 3 बस, क्या था, 2 या 3 बस, 2-3 बच्चे करो बस हो जाओ, ठीक है ना, बस जाने वाली स्कूल वाली बस नहीं, बस मतलब रुक जाओ, स्टॉप, ठीक है ना, 2-3 बच्चे स्टॉप। पता सर अभी रिसेंट में 1 चाइल्ड पॉलिसी आई, इंडिया में नहीं आई, इंडिया में नहीं आई, कहां पे आई, चाइना में, चाइना में आई थी 1 चाइल्ड पॉलिसी, एक बच्चा जो करेगा
उसको ठीक है, जो उससे ज्यादा करेगा उसको कानून, उसको देख लेंगे हम। चाइना ने भी कहा था, इसलिए चाइना की पॉपुलेशन बहुत कम हुई, लेकिन अब दिक्कत ये उनका रिप्रोडक्टिव रेट घट गया, दिक्कत में कमी आ गई है। आई बात समझ में? बोलो। तो ये है हमारी पॉपुलेशन से बात, ये किसकी हो गई? हमारी पॉपुलेशन की बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से बना लेना। अभी मैं ये लिखाता हूं, ये पॉइंट वाला, ठीक है ना, लिख देते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, खुद को संभालो। पहला पॉइंट क्या है इसमें? मेरे साथ बोलो, बोलो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया, बता रहा हूं ना, बोलो इंडिया इंक्रीज द मैरिजेबल एज, मैरिज के आगे ए बी एल लगा दो, मैरिजेबल ऑफ फीमेल टू 18 ईयर्स एंड मेल टू 21 ईयर। तो भैया हमारी गवर्नमेंट ने पहला कदम उठाया कि हम लोगों की रिप्रोडक्टिव एज बढ़ा दी। शादी लेट करोगे, बच्चे भी लेट होंगे, तो 2-3 साल तक पॉपुलेशन कम बढ़ेगी। और दूसरी बात ये कह दिया कि जो इंडिया है ना, ये पहली कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया 1951 में। अब कुछ स्लोगन दिया, हम तो हमारे 2 या 3 बसें और ये दुनिया दारी, लेकिन इससे बहुत कम फर्क पड़ा, बहुत कम फर्क पड़ा है। इंडिया ने बहुत सारे कदम और उठाए हैं, अभी बताऊंगा। बोर्ड भर गया तो उसको लिखने की जगह नहीं है, इसको पहले लिख लो फिर मैं बताता हूं, ठीक है ना? जल्दी लिखो फिर बताता हूं, जल्दी लिखो। सुनो, अब सुनो बेटा, हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। गवर्नमेंट ने पहले क्या किया? रिप्रोडक्टिव एज बढ़ा दी, एज ग्रुप बढ़ा दिया। दूसरा काम क्या किया गवर्नमेंट ने? बताओ, बोलो, क्या काम किया? फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस कराया। तीसरा पता क्या? सुनो, गांव गांव घर घर गवर्नमेंट ने फ्री में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बांट डाले। यू नो कॉन्डम्स, नाम सुना ना कॉन्डम्स का? तो गवर्नमेंट ने क्या किया? कॉन्डम्स को फ्री बांट दिया, ठीक है ना? रिप्रोडक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को फ्री बांटे, है ना? एक पॉपुलर ब्रांड था, नीट में कई बार पूछा गया, याद रखना। पॉपुलर ब्रांड था निरोध। ये पूछा गया कौन सा पॉपुलर ब्रांड का कॉन्डम था जो गवर्नमेंट ने बांटा था? तो भैया हर जगह एकदम प्रचार किया जाता था, निरोध निरोध निरोध, हर जगह वही दिखता था। आज तो बहुत सारे ब्रांड है ना? तो बहुत सारे ऐड देखे होंगे, मैं पूछ नहीं रहा हूं, बताना नहीं, ठीक है ना? बहुत सारे ऐड हैं, लेकिन ये नहीं, नीट में यही पूछेगा, नीट में तुमको बहुत सारे एग्जांपल देगा, लेकिन तुम्हें टिक कौन सा करना है? वहां पे बहुत एकदम नए ब्रांड आ गए तो वहां पे ऑप्शन दे देगा ए बी सी। बच्चे सोचेंगे वाला ब्रांड अच्छा महंगा, इसको टिक कर दूं। वहां पे निरोध ही टिक करना है। क्या टिक करना है? पूछा बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो देखो तीसरा पॉइंट, देखो तीसरा पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हाँ, जो वो मेथड, वो चीजें जो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन यानी प्रेगनेंसी को रोकती है, उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स, नहीं पता कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूं। Contraceptive are the devices or the methods which are used to prevent the pregnancy or population. ठीक है बेटा, कंसीव करने से रोकते हैं। ये पूरी हेडिंग में पढ़ाऊंगा अभी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये 2 दिन चलेगा, इसके बाद है ना, अभी आएगा 2 दिन चलेगा। तो लिख दिया, क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक क्या होते हैं? लाइक आईयूडीज पढ़ाऊंगा, इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस पढ़ाऊंगा इनको अभी आगे मैं। आईयूडीज एंड कॉन्डम्स ईटीसी, और भी चीजें बांटी थी, लेकिन हम 2 ही लिखेंगे, अपने सिलेबस 2 ही हैं। हो गया? बोलो, नोट लगा के लिखो। निरोध NIRODH, निरोध वाज पॉपुलर ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटेड। निरोध जो कंपनी थी, उसी ने कॉन्डम्स बनाए थे, वो फ्री बांटे गए थे, समझ रहे? यू नो, फ्री बांटे गए थे, ठीक है ना? तुम फ्री में पढ़ लो, तुम्हारा काम आएगा, ठीक है ना? चलो, हाँ, मैथ वालों को रिप्रोडक्शन पढ़ना चाहिए, मैं कह देता हूं, लेकिन मैथ वाले बेचारे मैथ में परेशान है, ठीक है ना? बोलो, आज नया चैप्टर स्टार्ट किया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है? सुनो, कई बार इससे जो है ना क्वेश्चन आए नीट में, कई बार आए हैं, ठीक है ना? तो अपन जो है बोर्ड तो पढ़ रहे हैं, साथ साथ नीट भी पढ़ रहे हैं, और नीट बोर्ड ज्यादा अंतर नहीं है, 5-10% का अंतर है, ठीक है? पूरे एनसीईआरटी के नोट्स में लिखा है, एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा दिए, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा है, बस ज्यादा नहीं लिखा है, ठीक है ना? IM और MMR वाला वही शायद एनसीईआरटी में दिए है, ठीक है? ये सब निरोध सब एनसीईआरटी में दिए है, पूरे पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हैं। तो सुनो, ओए चचा,